सरहद पार सबसे पहले चलते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका असर इस्लामाबाद कराची में अगरचे कम है लेकिन दबाव है, और वो इसलिए क्योंकि 21 नवंबर के बाद पाकिस्तान के उस हिस्से के अंदर जिस पर जो सिक्योरिटी के एतबार से सबसे हसास माना जाता है, झड़पों में और फिरका वाराना तशद्दुद में अब तक मरने वालों की तादाद 130 से मुतजावज कर गई है। इशफाक बिल्कुल, जरा पाकिस्तान की खबर से आपको रूबरू करवाते हैं जहां पर फसादात का न थमने वाला सिलसिला चल रहा है और मजहबी फसादात, सेक्टेरियन वायलेंस के अंदर अब तक नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 130 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 185 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं और आज वायलेंस का, तशद्दुद का 12वां दिन है। इसलिए आज का दिन भी इसी तरह से निकल सकता है और लगातार ये तशद्दुद जो है ये तब शुरू हुआ था जब 21 नवंबर को शिया फिरके से वाबस्ता लोग काफिले में आ रहे थे, उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हुई, जिसके बाद ये फसादात पूरे खुरम इलाके के अंदर फैले हुए हैं। अगरचे इब्तिदाई तौर पर पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स को खंगालने से पता लगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस मैसेकर की जो वहाँ पर शियों पर किया गया था, इसकी किसी भी जमात ने कबूल नहीं किया था कि किसने किया। ताहम लगातार उसके बाद खुरम इलाके के अंदर ये फसादात का सिलसिला लगातार जारी है और वाहिद अगर आप पूरे पाकिस्तान को खंगालेंगे तो ये वो सूबे का इलाका है जहाँ पर शिया आबादी सबसे ज़्यादा है और इसी इलाके के अंदर अंधाधुंध फायरिंग करके ये मैसेकर किया गया था। अब कोशिश की जा रही है, मज़कूरा जो डिप्टी कमिश्नर्स वहाँ पर है, जो पुलिस के अफसरान है, कि जरगा बुलाया जाए, जरगे के ज़रिए से मसले का हल किया जाए। गुज़श्ता दिनों भी एक जरगा बुलाया गया था लेकिन नाकामी के साथ ही वो हमकिनार हुआ और लगातार रिजनमेंट जो है वो अब बढ़ रहा और शिया सुन्नी फसादात की और कुछ और इलाके जो है वो आ रहे हैं। और गुज़श्ता जुमे से लेकर अब तक की जब आप बात करेंगे तो कई इलाकों के अंदर शिया सुन्नी छोटे छोटे फसादात और छोटी छोटी लड़ाइयाँ जो है वो देखने को मिली है। मेंबर और मेहराब से अगरचे लगातार ये कोशिश जारी है कि शिया सुन्नी फसादात को रोका जाए, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक बनी हुई है और ये जो पूरा खुरम का इलाका है जो पाराचनार से होते हुए पेशावर तक जाता है, ये जो हाईवे उनका है ये सारा ब्लॉक किया गया है और ब्लॉक होने की वजह से ग़िज़ाई अजनास की शदीद किल्लत खुरम और आसपास के इलाकों के अंदर देखने को मिल रही है। अगरचे बैनुल-अक़वामी सतह पर जो इंसानी हकूक़ की अलंबरदार तंजीमें हैं उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत से मुतलबिया किया है कि मजहबी फसादात को रोका जाए और जिस तरीके से अक़लियत पर लगातार हमले वहाँ पर हो रहे हैं और उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, इस पर रोक लगानी चाहिए। ताहम पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई भी वाज़िया बयान इस पूरे मामले पर नहीं आया है। पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से अगर ज़रूर ये कहा गया कि जो लोग जिसमें मुलविस हुए उन्हें पकड़ा जाएगा। फिलहाल बड़ी खबर ये कि आज 12वां दिन है तशद्दुद का और मुसलसल रात देर गए तक जियो नेटवर्क और दीगर टेलीविजन चैनल्स पाकिस्तान की जब आप खंगालेंगे तो पता लगता है कि 130 से ज़्यादा लोगों की मौत सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक हो गई है, 185 से ज़्यादा लोगों के ज़ख्मी होने की खबर सरकारी तौर पर तस्दीक हुई है और ये मरने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है, जिसकी वजह से शिया आबादी के इलाकों के अंदर इंतहाई तशवीश है। और शिया मजहबी पेशवा जो है वो आज एक बार फिर एक अहम इजलास जहाँ पाकिस्तान के अंदर बुला रहे हैं, वहीं पर कुछ लोग खुरम के इस इलाके के अंदर भी आज जरगे के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन तशवीशनाक सूरत हाल, मजहबी फसादात फैल रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 18 से ज़्यादा मकामात पर छोटी छोटी झड़पें हुई हैं, जिनमें कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर पाकिस्तानी ज़राए ब्लॉग से सामने आई है। अगरचे सीज़ फायर किया गया लेकिन इसका कोई ज़्यादा असर, कोई ज़्यादा प्रभाव नज़र नहीं आया। 21 नवंबर से शुरू होने वाले हमलों के बाद किसी भी ग्रुप ने अभी तक इस हमले की या इन पुरतशद्दुद झड़पों में जिन लोगों का सबसे ज़्यादा रोल है, अगरचे कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन मरने वालों की तादाद या संख्या लगातार बढ़ रही है।